कल दो इंपॉर्टेंट मैच खेले जाएंगे। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फोर्थ टी20 और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड एशिज का जो थर्ड टेस्ट मैच है एडलीड में खेला जाएगा। और ये दोनों जो मैचेस हैं मैं समझता हूँ सीरीज को डिसाइड करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, खास तौर पर अगर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। क्योंकि अगर टी20 में साउथ अफ्रीका को इंडिया डिफीट देता है तो वो अपने नाम कर लेगा ये सीरीज। इसी तरीके से अगर ऑस्ट्रेलिया इस टेस्ट मैच में भी इंग्लैंड को डिफीट देता है तो ऑस्ट्रेलिया एशिज जो है वो हासिल कर लेगा। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि जो सबसे बड़ा जो मिलियन डॉलर क्वेश्चन अब उभर कर सामने आता है वो दोनों जगह एक ही है कि दोनों टीम्स के पास क्या ये कैपेसिटी है कि वो वापस कमबैक कर सकें। क्योंकि देखिए साउथ अफ्रीका भी इंडिया में खेल रहा है और उधर इंग्लैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा है। तो दोनों जगह सिचुएशन ऐसी है कि आपको कमबैक करना पड़ेगा एक ऐसी साइड के अगेंस्ट जो कि अपनी होम कंडीशन में एक्सट्रीमली टफ है या बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कंपेटिटर है। तो अब अगर आप यहाँ देखें, सबसे पहले जो इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान टी20 मैच होना है, अगर इसके ऊपर देखें तो मैं समझता हूँ कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि साउथ अफ्रीका जो कि हर मैच में अपनी प्लेइंग 11 बदल रहा है वो डेफिनेटली कल के मैच में भी अपनी प्लेइंग 11 बदलेगा और डेविड मिलर जो है वो कमबैक करेंगे। और इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि जो बार्टनल ने अच्छी बॉल की है, इसी तरीके से निगीड़ी हैं, नोकी हैं, लेकिन मापाके को एक फास्ट बॉलर के तो की जगह खिलाया जा सकता है क्योंकि वो वैरायटी बॉलर हैं। इसके अलावा मोरलेस टीम सेम रहने वाली है। अगर साउथ अफ्रीका की टीम को देखा जाए और ये देखा जाए कि क्या वो इंडिया को डिफीट दे सकते हैं, तो एक ही बात है कि उनके पास जो प्लेयर हैं वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस वाले हैं, जिसमें डिकॉक जो है वो सरे फहरिस्त हैं। इसके अलावा जो भी प्लेयर अभी तक खेल रहे हैं उनके पास वो खातिर खा को बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे नहीं सके। टैलेंट उनमें ज़रूर है, जिसमें ब्रेविस हैं, जिसमें स्टब्स हैं, लेकिन वो कोई खातिर खा परफॉर्मेंस दे नहीं सके। उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के लिए यानी कि जीतना आसान रहेगा, साउथ अफ्रीका का जीतना मुझे मुश्किल दिखाई देता है। उसकी कई वजूहत हैं। देखिए, एक तो साउथ अफ्रीका की जो बॉलिंग है अगर हम उसको देखें तो वो एक वन डायमेंशनल बॉलिंग है कि सारे के सारे पेसर हैं, और वो भी अगर आप देखें तो एक मार्को यंसन को छोड़ के सारे ही राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं। और दूसरी तरफ अगर आप इंडिया के पास देखें तो एक चाइना मैन कुलदीप खेल रहे होते हैं, मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती खेल रहे होते हैं, अर्शदीप लेफ्ट आर्म खेल रहे हैं, हर्षित राणा है, फिर हार्दिक पांडे हैं। उनके पास ऑलराउंडर्स भी हैं, बैटर्स भी हैं और इसी तरीके से स्पिनर्स भी हैं, और वो कंडीशन को भी अच्छे से समझते हैं। सिर्फ एक ही सिचुएशन है जो सेकंड टी20 मैच में हुई कि अगर कोई प्लेयर साउथ अफ्रीका का कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स खेलकर बड़ा रन बोर्ड पर लगा देता है, देन साउथ अफ्रीका विल हैव अ चांस। अदरवाइज मैं समझता हूं कि इंडिया जो है वो इजीली जो है वो डिफीट देगा साउथ अफ्रीका को। और इंडिया, मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज करेगा, ज़्यादा चांस है वो इसी प्लेइंग 11 से जाएगा जो प्रीवियस मैच में थी। और टॉस फैक्टर तो जिस तरीके की सिचुएशन है इसमें उसने अपना रोल प्ले करना ही करना है, क्योंकि कंडीशन इस तरीके की है, इस टाइम सीजन ऐसा चल रहा है, विंटर चल रहा है, तो नाइट में ड्यू फैक्टर तो आता ही आता है। तो टॉस तो अपना रोल प्ले करेगा। लेकिन अगर आप देखें पहले दो जो टी20 मैच खेले गए उसमें दोनों टीम्स वो जीती जिसने पहले बैटिंग की थी। तीसरे टी20 मैच में जो है वो पहले बैटिंग करने वाली नहीं जीत सकी बल्कि सेकंड बैटिंग करने वाली जीती, और उसमें कसूर मैं समझता हूँ ज़्यादा साउथ अफ्रीका का था। उसकी वजह यह है कि जब आप आउट ही 117 पर हो जाएंगे तो फिर ज़रा आप पहले खेलें या बाद में खेलें, आप जीत नहीं सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, पहले 6 ओवर अगर आप पूरी सीरीज़ का एनालिसिस करें तो पहले 6 ओवर चाहे वो फर्स्ट इनिंग्स के हों या सेकेंड इनिंग्स की हों, जो भी उसको बेहतर से हैंडल करता है उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इंडिया पहले टी20 मैच में जो है उसने फर्स्ट 6 ओवर में बेहतर खेला, उसके बाद उसकी विकेट्स गिर गई। इसी तरीके से साउथ अफ्रीका बेहतर खेला, लेकिन जैसे जैसे आपने देखा थर्ड टी20 मैच में वादे तौर पर साउथ अफ्रीका एक्सपोज हो गया, तो फिर उनका जीतने का कोई चांस बना ही नहीं और इंडिया ने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव विन किया। अब अगर बात की जाए तो दूसरे मैच की, जो कि एशिज का थर्ड टेस्ट मैच है, एडलीड में खेला जाएगा। इंग्लैंड के पास कमबैक करने का ये लास्ट चांस है। अगर यहाँ भी इंग्लैंड को डिफीट होती है तो फिर एशिज जो है वो ऑस्ट्रेलिया के नाम हो जाएगी। तो इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इंग्लैंड ने अगर कमबैक करना है तो मैं समझता हूँ सबसे पहले उनके जो मेंटल अप्रोच है उसके अंदर चेंज आना होगा। देखिए, अगर जो कंडीशन है वो फेवरेबल है फास्ट बॉलिंग के लिए तो आपको फास्ट बॉलर्स को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, क्रीज पर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तभी आप रन्स लगा सकेंगे। देखिए, एक दफ़ा पहले आप अच्छा रन्स बोर्ड पर लगाएं और उसके बाद आपके जो बॉलर्स हैं वो
लाइन और लेंथ के अकॉर्डिंग गेंद करें। अब मुझे ऐसा लगता है जो इंग्लैंड बॉलर्स हैं वो प्री प्लान करके आगे बॉलिंग करते हैं कि हमने जस्ट शॉर्ट पिच बॉलिंग करनी है, उसके अलावा दूसरी कोई ऑप्शन मुझे उनके पास नज़र नहीं आती। अब एक इम्पॉर्टेंट चेंज जो इंग्लैंड है उसने ज़रूर किया है, जिसमें जॉश टंग को लाए हैं वो, और मैं समझता हूँ कि जॉश टंग जो है वो जो गैस एटकिंसन की जगह आए हैं वो बेहतर मैं समझता हूँ टीम में एडिशन है। और दूसरी तरफ अगर ऑस्ट्रेलिया को देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तो माइटी कमबैक हुआ है, पैट कमिंस का ज़ाहिर है वो कैप्टन है तो वो कैप्टनसी भी करेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग मजीद स्ट्रेंथन हुई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इंग्लैंड अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग खेले, जितना उसके लड़कों में पोटेंशियल है, चाहे वो बैटर्स हैं या बॉलर्स हैं, बॉलिंग को फिर भी आप कह सकते हैं कि उतनी एक्सपीरियंस नहीं है, इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइन है। लेकिन बैटर्स की अगर बात की जाए तो सारे बैटर्स ही कैपेबल हैं रन्स करने के। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि उनके बैटर्स जो हैं वो अपनी टेक्निक पे कंप्रोमाइज़ करते हैं, और जो पुअर शॉट सिलेक्शन है उनकी, और जो गेम लैक ऑफ गेम अवेयरनेस है वो कहीं ना कहीं आड़े आती है, जिसकी वजह से इंग्लैंड 2 टेस्ट मैचेस में बड़ा कंप्रीहेंसिव उसे डिफीट हुई। अब तीसरे टेस्ट मैच में मैं समझता हूँ एक बड़े गैप के बाद वो कल आ रहे हैं, तो बेहतर सोच के साथ आएंगे। उम्मीद यही की जा सकती है कि उन्होंने देखा होगा कि क्या क्या गलतियां की, क्योंकि अगर आप सेकंड इनिंग्स को देखें तो बेन स्टोक्स जब खेल रहे थे विल जैक्स के साथ तो उन्होंने बड़ा तहम्मुल के साथ बैटिंग की। मैं समझता हूं जब तक इंग्लैंड के प्लेयर्स के रोल्स नहीं डिफाइन होंगे, क्योंकि हर लड़का एक ही अंदाज से अगर खेलेगा तो टेस्ट में आपके लिए जीत पाना जो है वो नामुमकिन होता है, इसलिए कि टेस्ट जो है वो एक डिफरेंट बॉल गेम है। यहाँ पर आपको कंडीशन को, बॉलर को, सिचुएशन को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बगैर सिचुएशन देखे, बगैर कंडीशन देखे शॉट्स खेलें तो फिर आप जीत भी जाएं। आप देखिए इंग्लैंड ने जब से इस तरह की क्रिकेट खेलनी शुरू की है, और इंग्लैंड को देखा देखी इंडिया ने खेलनी शुरू की है, दोनों टीम्स का आप मुआवजा करके देख लें कि दोनों का टेस्ट का ग्राफ जो है वो नीचे गया है। मैं समझता हूं कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये वो टीम्स हैं जो टेस्ट को टेस्ट के अकॉर्डिंग खेल रही हैं, और यही वजह है कि ये बेहतर से बेहतर रिजल्ट देती हुए हमें नजर आ रही हैं। तो अब देखना यह है कि 2 टेस्ट मैचेस में हारने के बाद इंग्लैंड क्या इस दफ़ा फिर वही गलतियां को दोहराएगा जो कि पहले दोनों टेस्ट मैचेस में उन्होंने की, कि मैच में एक सिचुएशन में अच्छी पोजीशन पर आकर उनके लड़के खुद विकेट थ्रो करते हैं, और उनके बॉलर, सबसे बड़ी बात ये है कि टेस्ट में जब आप बॉल कर रहे हो तो आपको कंसिस्टेंट लाइन और लेंथ पर बड़े बड़े लंबे स्पेल करने पड़ते हैं। उनके जो बॉलर हैं वो जल्दी थक भी जाते हैं। आप जैसे जोफ्रा आर्चर है, उनका पहला स्पेल देखें, उसके बाद दूसरा देखें, तो मैं सुन रहा था कि मतलब 10 kph स्पीड रिड्यूस हो जाती है उनकी अगले आने वाले स्पेल्स में, जो कि बड़ा शॉकिंग है। कम से कम आपकी 2-3 चले kph रिड्यूस हो, लेकिन आपकी लाइन और लेंथ भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। साफ पता चल रहा होता है कि आप स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए 3 फास्ट बॉलर हों, एक बेन स्टोक्स हों, 4 और एक विल जैक्स हों, और इसके बाद जब देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जान मारते हुए कौन नजर आए? बेन स्टोक्स। हालांकि 3 प्रीमियर फास्ट बॉलर के होते, बेन स्टोक्स की जगह इनको बेहतर गेंद करनी चाहिए, इनको ज़्यादा रिदम से गेंद करनी चाहिए। मैं समझता हूँ जॉश टंग का जो इंक्लूजन हुआ है ये इंग्लैंड के लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि एक तो वो लड़का लंबे स्पेल करता है, और उसके अलावा थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स एक्शन है उसका, तो वो अच्छा बॉल करेगा, तंग करेगा ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी तरफ यही है कि ये गेम जो है वो मैं समझता हूँ 2 चीज़ों पर मबनी है। एक तो आप अपने मेंटल अप्रोच क्या लेकर आते हैं, और फिर आपकी जो शॉट सिलेक्शन है वो क्या होती है। अगर आप इन चीज़ों पर काम करके आएंगे तो मैच में कमबैक कर लेंगे, सीरीज में भी कमबैक हो सकता है। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि ऑस्ट्रेलिया आपको जो है अलाउ करेगा, क्योंकि आप खुद विंडो ओपन कर देते हैं उसके लिए, और फिर वो जब विंडो ओपन हो जाती है तो फिर वो किसी को भी जो है ना वो बख्शते नहीं है, और ज़्यादा चांस है ऑस्ट्रेलिया जो है सिर्फ एक चेंज करेगा, पैट कमिंस की, और एक और चेंज करेगा जिसमें माइकल नेसर की जगह ज़्यादा चांस है वो आएंगे नेथन लाइन। अदरवाइज जो है वो प्लेइंग 11 सेम रहने वाली है। तो उम्मीद करते हैं कि एक बेहतर टेस्ट मैच देखने को मिलेगा, वन साइडेड गेम नहीं होगी, और इंग्लैंड कम बैक करेगा, क्योंकि अगर इंग्लैंड कम बैक करेगा तो अगले 2 टेस्ट मैचेस जिसमें बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच भी है तो वो अलाइव रहेगा, वरना तो ये है कि ये सीरीज जो है फ्लैट हो जाएगी। तो देखते हैं कल क्या होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।